एक बार फिर आप सभी मिशन आर्य समाज से जुड़े हमारे दर्शकों का, हमारे साथियों का सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर योग भवन कुरुक्षेत्र, जो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म स्वरूप पर स्थित है, उसमें आप सभी के सामने मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आर्य समाज के संत स्वामी संपूर्ण सरस्वती। इसके अलावा हमारे साथ जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है 12 दिनों तक कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, जो उसके सभी कार्यक्रमों को प्रमुखता से, जो कि प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, हमारे ऐसे मातृभूमि सेवा मिशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी। आज उनसे बात करेंगे कार्यक्रमों को लेकर। आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके सभी मिशन आर्य समाज के इस चैनल के दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। जी मिश्र जी, यहाँ पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आचार्य, विद्वान, गुरुकुल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी सभी भाग ले रहे हैं। तो आपको किस रूप में देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? जैसा कि अभी चर्चा हुई कि ये जो वर्ष है हमारा, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष जन्म के पूरे होने का वर्ष है, जिसको हम लोग द्वितीय जन शताब्दी समारोह के रूप में मना रहे हैं। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाला है। तो इस कार्यक्रम का जो विधिवत शुभारंभ है वो 1 फरवरी को, जहां हम लोग आप लोग उपस्थित हैं, इसी प्रांगण में जो पर्णकुटीर बन रही है, इसी के यज्ञशाला से वेद मंत्रों के वेद से शुरू होगा। हमारे देश के अनेक सारे संत, महात्मा, ब्रह्मचारी सारे लोग मिल करके एक बड़े अच्छी भावना से देश के मंगल के लिए, विश्व के मंगल के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये स्थान ब्रह्म सरोवर का पावन तट है। ये बड़ा पौराणिक है, बड़ा ऐतिहासिक है, बड़ा धार्मिक है और पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़े हैं, क्योंकि यह स्थान है जहाँ से गीता का संदेश पूरी दुनिया में गया। ये वो स्थान है जिससे बहुत सारे देश का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐसे इस कार्यक्रम के लिए स्थान जो चयन किया गया वो ब्रह्म सरोवर का तट तय किया गया और उसमें भी यहाँ का जो योग भवन है, जो बड़ा ही सुरक्षित, बड़ा व्यवस्थित, हर प्रकार से सुशोभित है, यहाँ पर हम लोगों ने तय किया कि यहाँ से हम लोग अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 12 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न रूप से यह कार्यक्रम चलेगा। एक बात सामने आई है कि 1 फरवरी को जो प्रारंभ होगा, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो भव्य यज्ञशाला वो बन रही है, जो कि सुंदर कारीगर उस पर लगे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, इसमें जो सामने आया कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन होगा लगातार 12 दिनों तक, तो क्या किस विषय से कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे संगोष्ठियों का कैसे चलेंगे, उसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो 12 दिन का जो यज्ञ है, चतुर्वेद पारायण यज्ञ, वास्तव में हमारे यहाँ जो एक परंपरा है कि यज्ञ हमारा एक बड़ा भाग है और उसके भाग का है कि जो हमने सारा कार्य किया उसका चिंतन कैसे किया जाए और समाज को उसको लाभ कैसे पहुंचाया जाए। जो सारे लोग यहाँ नहीं भी उपस्थित हैं उन तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं और वो बात उनके लिए महत्वपूर्ण कैसे हो। इसलिए इस कार्यक्रम में 12 दिन की अलग अलग प्रकार से संगोष्ठी रखी गई। वो संगोष्ठी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो इतनी बड़ी महान विभूति थे, उनका जो कार्य था, उनका जो आंदोलन था, उनके जो क्रांतिकारी कदम थे, वो जिस रूप में भारत को देखना चाहते थे और आज का जो समसामयिक आधुनिक हमारा वर्तमान भारत है, उन दोनों का तालमेल बना करके ऐसे 12 दिन के कार्यक्रम रखे गए हैं। उसमें मातृशक्ति सशक्तिकरण है, उसमें बाल संवाद है, उसमें युवा संवाद है, उसमें स्वतंत्रता संवाद है और उसमें ऐसे जो हमारे यहाँ एक सामाजिक समरसता की बात आती है। जो भारत का जो एक अतीत भारत था, जो प्राचीन भारत था, ना जहाँ जाति थी, ना पंथ थी, ना कोई भेदभाव था, तो ऐसे आज के वर्तमान भारत में हमारे लोग एक रस कैसे हों, समरस कैसे हों, तो ऐसे सामाजिक समरसता को रख करके भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ संत रविदास, कबीर, तुलसी, ऐसे जो हमारे महान महापुरुष हुए, भीमराव अंबेडकर, उनके जो विचार थे, उन्होंने जो समाज को दिया और उनके सपनों का जो भारत था, तो उसकी चिंतन करने के लिए ऐसे अनेक सारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। वैसे संगोष्ठियाँ 3 घंटे 4 घंटे यहाँ चलेंगी और इस 12 दिन के अभियान से हम लोग अपने आसपास के विद्यालयों को जोड़ेंगे, महाविद्यालयों को जोड़ेंगे, अपने आसपास के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। तो ऐसा एक बड़ा भव्य और दिव्य रूप बनाया गया है कि चाहे वो बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर प्रकार के लोगों को हम यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जीवन है, जो इनका उतना अद्भुत और दिव्य जीवन है, उससे जोड़ने का प्रयास करने का एक कार्यक्रम हमारा है। तो जैसा कि वेद में कहा गया है कि मनुर्भव है, पहले मनुष्य बनो उसके बाद सब कुछ बनो, तो एक तरह से जो कार्यक्रम रहेगा जो मानवता को समर्पित रहेगा।
आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वेद का ये सबसे बड़ा यही ध्येय है और यही हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम सारे लोग पहले मनुष्य बने। लेकिन जब आज का हम लोग भारत देखते हैं तो कहीं ना कहीं मनुर्भाव का अभाव हमें दिखाई देता है। लोग अपने जो है केवल अपने स्वार्थ में जुड़े हैं, अपने केवल इर्द गिर्द अपनी सुरक्षा सेवा अपने लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन जो किण्वन्तो विश्वमार्यम का जो सिद्धांत है वेद का, हम लोग देखते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम की अभिधारणा का हमारा देश है। लेकिन किण्वन्तो विश्वमार्यम में जब हम लोग देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को कम आंकते हैं। हमारा देश उसका पालन कहीं कम कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन देश भारत है। पूरी दुनिया को इसने ज्ञान विज्ञान दिया। तो आज का जो आवश्यकता है वास्तव में वेद की उस उद्घोषणा की आवश्यकता है कि मनुर्भाव यदि हम 1/135 करोड़ अपने को मान लें, इस देश की आबादी 135 करोड़ है और हम सारे लोग अपने अपने दायित्व का निर्वाह करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, तो एक ऐसे सुंदर भव्य और एक ऐसे दिव्य भारत का निर्माण हो सकता है जिसको पूरा विश्व देखेगा और जैसा भारत पहले था। तो इस संगोष्ठियों के माध्यम से हम लोगों को जगाना चाहते हैं, हम लोगों को भारतीय संस्कृति धर्म और अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास सबको जोड़ने का है, सबको जगाने का है कि आज के सारे लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को समझें, उनको जानें और उनके जीवन की उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो इस द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह से एक आगाज होने वाला है कि भविष्य में किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य होगा। यही हमारा सबसे, जो आपने कहा बड़ी अच्छी बात आपने कही, यही हमारा ध्येय है कि हमारे पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है इस कार्यक्रम में, इसलिए हम लोग सारे प्रकार के लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया कि इससे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के, सनातन परंपरा के श्रेष्ठ संत ऐसे स्वामी अवधेशानंद जी महाराज को, अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष को और जो भिन्न परंपराओं के लोग हैं। यदि कोई कहे कि ये सनातन का कार्यक्रम है तो हिंदू का कार्यक्रम, या कोई छोटी सोच रखे, तो ऐसा कार्यक्रम हमारा नहीं है। जहाँ यहाँ पे सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आ रहे हैं, वहीं जो है देवबंद से मदनी आ रहे हैं, वहीं जो है अजमेर से जो है सलमान जो उनके इस समय चिश्ती हैं वो आ रहे हैं, चीफ इमाम आ रहे हैं, जैन के प्रमुख लोग आ रहे हैं, बहाई के प्रमुख लोग आ रहे हैं, बौद्ध के दलाई लामा के प्रतिनिधि आ रहे हैं। वास्तव में जो आप लोग इस आर्य मिशन आर्य चैनल के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, यदि वास्तव में आप में से कोई यहाँ जो आएगा देखेगा तो जो आज सारी चर्चा चल रही है ये आपको यथार्थ रूप में दिखाई जाएगी। यहाँ एक लघु विश्व नजर आएगा, एक यहाँ लघु भारत की सभी जो है धर्म परंपराएं चिंतन प्रणाली वो नजर आएगी। तो इस महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह के माध्यम से हम लोग वास्तव में एक विलक्षण कार्य करने जा रहे हैं, जिस कार्य का केवल एक में उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना, लोगों में संवाद पैदा करना और एक सकारात्मक विचारधारा को उनसे निकाल करके सबका मार्गदर्शन करना, सबका लाभ कराना। तो जिस तरह से देश के सभी धर्मों के जो धर्मगुरु, जो मत पंथों से संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसका सीधा सा लक्ष्य ये रहेगा कि जो आज समाज में, देश में जो विभिन्नता फैली हुई है उसको एकता के रास्ते पर ले जाने का। हाँ, यही हमारा उद्देश्य है कि आज का भारत जो है वो टेक्नोलॉजी का भारत है। आज का जो वो पूरा विश्व है वो तकनीकी का भारत है। हमारे सबके एक छोटी सी डिवाइस है मोबाइल, उसमें पूरा विश्व का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दों में हम लोगों में परस्पर उस प्रकार का भाव नहीं है। हम कहीं ना कहीं भेद करते हैं, छोटे का, बड़े का, ऊँच का, नीच का, आदिवासी का, वनवासी का, गिरिवासी का। तो वास्तव में जो महर्षि दयानंद सरस्वती का चिंतन था वो उस समय के भारत में थे जब ये भारत अखंड था। यहाँ पे बांग्लादेश था, यहाँ पे पाकिस्तान था, भूटान हमारी सीमा थी, नेपाल हमारी सीमा थी। तो ऐसे जिस भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, हम सारे लोगों की संकल्पना है कि हम उस भारत का निर्माण करें जहाँ भारत में एक रामराज्य की जो एक संकल्पना थी और वो जो ऐसे वैदिक भारत बनाना चाहते थे। तो ये जो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का कार्यक्रम है, इसमें हमारे सारी पूरी टीम के लोग इसी भाव से, निस्वार्थ भाव से लगे हैं कि एक ऐसे नए भारत का, एक ऐसे स्वावलंबी भारत का निर्माण कैसे हो सके जहां ऊंच नीच न हो, जहां जाति पाति न हो। हम केवल और केवल मनुष्य हैं, जो वेद घोषणा करता है उसी तत्व को हम सारे लोग आत्मसात कर सकें। तो ये थे हमारे साथ श्री प्रकाश मिश्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर 1 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक जो कार्यक्रम चलेंगे, किस रूप में चलेंगे, उस सब की जानकारी दी। अब हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, जो कि कार्यक्रम के यहाँ के जो 12 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे उसके अध्यक्ष रहेंगे। मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि जैसे आज तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, जो स्कूली शिक्षा है जो है, और उसमें क्या है, बच्चों में जो तनाव, आजकल जो डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, जो बढ़ रहा है, इस तरह के कार्यों से किस तरह से उसके छुटकारा पाएंगे लोग, किस तरह से लाभ लेंगे? ये आपने एक समाज की बहुत भयंकर जो रोग, समस्या और बीमारी है
उसके प्रति संकेत किया है। इस यज्ञ का जो प्रभाव होगा, इस कार्यक्रम का जो प्रभाव होगा और ये जो वर्ष भर चलने वाले शताब्दी कार्यक्रमों का जो प्रभाव होगा, उससे समाज में, विद्यार्थियों में, अभिभावकों में, अध्यापकों में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो रोग है वो तनाव, डिप्रेशन का है, स्ट्रेस का है, जिसकी कोई दवाई नहीं। उसकी दवाई क्या है? उसकी दवाई है विचारों को संतुलित करना, जिसको हम मेडिटेशन भी जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, धारणा कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। इसकी जो ये इतने शब्द जो मैंने बोले हैं, इन सब की जो शुरुआत है और जो समाज में प्रत्येक फैली हुई बीमारी का इलाज है वो है यम और नियम, जिनको हम वर्ड बिहेवियरल साइंस कहते हैं। सारे संसार के व्यवहार में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, सारे संसार को सुखी करने वाला जो व्यवहार है, उन नियमों का, उन सिद्धांतों का और उन विषयों का महर्षि ने जो नामकरण किया, महर्षि पतंजलि ने वो किया है यम और नियम। तो ये स्कूलों के बच्चों को यहाँ इसमें सहभागी बनाया जाएगा, उनकी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की जाएगी। सेमिनार उनके कुछ समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित किए जाएंगे। अभिभावकों को बुलाया जाएगा, अध्यापकों को और स्कूल के संचालकों को इससे जोड़ा जाएगा। जो यहाँ से जो हमारे विद्वान तपस्वी लोग हैं, मनोवैज्ञानिक चिंतन करने वाले और अध्ययन करने वाले और अनेकों प्रकार से परीक्षण करने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे और अपने कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार से उनकी प्रस्तुति देंगे। विशेष करके मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चों के लिए जीवन निर्माण करने का 12 दिन का जो काल है, ये अमृत महोत्सव है। जी स्वामी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, इस 12 दिन के कार्यक्रम को सुनने के बाद आप विवाह भी छोड़ सकते हैं। आप कोई आना जाना, रिश्तेदार, मित्र, प्यारे के यहाँ जाना, कोई पार्टी में जाना, छुट्टी सेलिब्रेशन के लिए कहीं भी आना जाना छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके छोड़ने का इतना हानि नहीं होगी। यदि ये 12 दिन का कार्यक्रम आपके जीवन में मिस हो गया, आप इसको यदि नहीं अटेंड कर पाए, यहाँ उपस्थित नहीं रह पाए, तो बहुत सारे प्रवचन, उद्बोधन, आध्यात्मिक संदेश, मेडिटेशन का, आयुर्वेद का, दिनचर्या का, अध्यात्म का, मन और बुद्धि को अपने अनुकूल जीवन में अपना हथियार कैसे बनाएं। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या मन के रोग हैं। उन मन के रोगों की पूर्ण रूप से यहाँ चिकित्सा का एक आपको प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा और आप यहाँ आइए, आकर के जीवन को आनंदित बनाइए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी। और जैसा कि मिशन आर्य समाज का ये लक्ष्य रहता है कि आर्य समाज के कार्यों को, वैदिक धर्म के कार्यों को बढ़ चढ़ कर आप लोगों के सामने लाया जाए, उसी रूप में आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र पहुँचे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सभी से आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचकर और जो ये मानवतावादी कार्य है, जो आप सभी के लिए आयोजकों द्वारा आयोजित किया गया, इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।